हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा को जिसका नाम है द नेक्स्ट स्टॉप डब्ल्यू और ये एडॉप्ट की गई है कोरियन वेब सीरीज़ W2 वर्ल्ड की कहानी से। तो हम इसके स्टार्टिंग में ही हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है यांजू। यांजू खुद को एक जो रूपटॉप पे पाती है और वो कहती है कि मैं तो इस जगह को नहीं जानती, मैं ये कहाँ पर आ गई। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक पर्सन के ऊपर जो कि हेल्प के लिए बुला रहा होता है उसे, और वो पर्सन तभी उसके जब पैर पकड़ लेता है और उस पर्सन का हाथ जो है खून से लथपथ होता है। ये देख के वो डर जाती है। फिर हमें 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ पर जो है ना हमारी यॉन जो इंटर्न का काम करती थी और वो जल्दी में कहीं पर जा रही थी। तभी वो वहाँ पर डायरेक्टर चेन को देखती है। तो डायरेक्टर चेन को देख के वो छुपते छुपाते जाने लगती है, लेकिन डायरेक्टर चेन उसे पकड़ लेते हैं। डायरेक्टर चेन उसे पूछते हैं कि क्या तुम कार्टूनिस्ट वू चैंग वू के बेटी हो। ये सुन के वो कहती कि हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। ये सुन के डायरेक्टर चेन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि पता है, मैं तुम्हारे डैड का ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो जो अब कहानी लिख रहे हैं ना डब्ल्यू कहानी, मैं उसे पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ और इस पे जो मेन कैरेक्टर है ना जियांग जे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये सुन के यान जो कहती है कि हाँ पता है ना, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है और उसके आँखें ना बहुत ज़्यादा सेक्सी है और ऐसे ही तारीफ़ करने लगती है। डायरेक्टर चेन उससे कहते हैं कि बताए तुम्हें वो ना इंजर्ड है। ये सुन के वो कहती है क्या वो सच में इंजर्ड है। और डायरेक्टर चेन उसे जो है कॉमिक बुक दिखाते हैं जहाँ पर सच में जियांग जे जो है इंजर्ड होता है। और तभी हमें जियांग जे के बारे में बताया जाता है कि वो एक शूटर है और उसने 16 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बना ली थी। लेकिन एक रात वो जब अपने घर जाता है तब वो देख पाता है कि उसके फैमिली को किसी ने मार दिया है और उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है उसके फैमिली के मर्डर के सस्पेक्ट के तौर पे, क्योंकि जियांग जे अपनी गन चलाने की प्रैक्टिस जिस बुलेट से करता था उसी बुलेट से जो है उसके फैमिली को मारा गया है और ज़्यादा सबूत नहीं होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता था और यही सब सोच के वो जो है अपनी जान देने की सोचता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं देता। वो कहता है कि मैं मेरे मॉम डैड और सिस्टर के कातिल को ढूंढ के ही रहूँगा। जिसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जियांग जे जो है बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था और उसने जो है बहुत ही तरक्की की थी। वो अभी भी अपने मॉम डैड और सिस्टर के कातिल को ढूंढ रहा था। वो अपने अपने सेक्रेटरी से कहता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। उसका सेक्रेटरी कहता है कि नहीं, कैमरे में उसका फेस नहीं दिखाया जा रहा है और वो कहते हैं कि तुम्हें और भी ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से जो है कोई जाता है। ये देख के वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है रूफ टॉप पे और वहाँ पर जाके उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी पीछे से कोई आके उसे जो है स्टैप कर देता है नाइफ से। और ये सब यन जो देख रही होती है अपने कंप्यूटर पे और डायरेक्टर चेन उसके पास से कहते हैं कि बताओ ना किलर कौन है, बताओ मुझे बताओ। और यन जो वहाँ से चली जाती है अपने डैड के घर पे और वहाँ पर वो अपने डैड को ढूंढने लगती है, लेकिन डैड तो नहीं मिलते। तभी वहाँ पर जो है उसके डैड का असिस्टेंट आके कहता है कि मिस्टर वो डिसअपेयर हो गए हैं, वो नहीं दिख रहे कहीं पर भी। और यन जो जाती है उसके डैड के कमरे में और वहाँ पर जाकर वो अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन उसके डैड का फ़ोन नहीं लगता। तभी उसके डैड का जो है कंप्यूटर ऑन हो जाता है और उस कंप्यूटर पे जियांगजे का ड्राइंग होता है। तभी वो ड्राइंग जो है ज़िंदा हो जाता है और उसके कंप्यूटर के अंदर खींच लेता है। फिर वो खुद को एक रूफटॉप पे पाती है। तभी उसकी नज़र उसके पैरों के ऊपर पड़ती है। उसके पैर को खून से सना हुआ हाथ पकड़ लेता है। ये सब देख के यंजो डर जाती है और यान जो उस पर्सन के पास जाती है वो पर्सन और कोई नहीं जियांगजे होता है। जियांगजे को देख कर तो पहले डर जाती है क्योंकि उसकी पूरी पूरी की बॉडी जो है खून से सनी हुई होती है। फिर वो अपने पास से एक पेन निकालती है और उस पेन को जियांगजे के बॉडी पे स्टैप करती है ताकि जियांगजे बच सके। तभी वहाँ पर जियांगजे का सेक्रेटरी आ जाता है। सेक्रेटरी यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाया होता है। डॉक्टर आके कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी गई। किसने दी? ये सब सुन के सेक्रेटरी यंजो के पास जाके अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये ज़रूरत पड़ सकता है, तुम रख लो। ये सब सुन के यंजो अपना नाम बताते हुए कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और अपना कार्ड देती है और सेक्रेटरी उस कार्ड को लेके और जियांगजे को लेके वहाँ से जाने लगता है। जियांगजे सिर्फ यंजो को ही देख रहा होता है और यंजो को तभी याद आता है कि ये तो वही पर्सन है जिसके ड्राइंग उसके डैड ने अपने कॉमिक में बनाई है।
और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कॉमिक वर्ल्ड पे आ चुकी है और सच का पता चलते ही वो शॉक्ड होती है और वहाँ पर लिखा था टू बी कॉन्टिन्यूड और वो रियल वर्ल्ड में चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं, हम कॉमिक वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग जे अभी भी योनजो के बारे में सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट शिनशिन आके कहती है कि उस लड़की ने जो भी तुम्हें जो एड्रेस बताया ना जहाँ पर वो काम करती है सब कुछ फेक है। ये सुन के जियांग से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरी लाइफ की चाबी है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर योनजो सोच रही होती है कि मैं कॉमिक वर्ल्ड कैसे गई और योनजो के डैड का जो असिस्टेंट है ना वो कहता है कि मिस्टर वू ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो कहानी में न्यू कैरेक्टर ऐड करने वाले हैं। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर योनजो के डैड आ जाते हैं और डैड आके कहते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी योनजो, तुम ठीक तो हो ना। योनजो कहती है कि आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं टायर्ड हूँ, अब तुम जाओ। योनजो ऐसे चली जाती है। जिसके बाद हम फिर से कॉमिक वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग जे अभी भी योनजो के बारे में सोच रहा होता है। इसके दिलो दिमाग में सब जगह सिर्फ योनजो 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 है। जो भी हो, और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। और ये सब कंप्यूटर पे योनजो देख रही होती है। तभी उसे उसके डैड के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कॉल अटेंड करती है जहाँ पर उस असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारे डैड फिर से जियांग जे को मारना चाहते हैं। ये सुन के वो अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड से वो कहती है कि देखिए आप उसे क्यों मारना चाहते हैं, आप उसे मत मारिए ना, वो अच्छा है ना। और उसके डैड तो मानने वाले नहीं थे। वो कहते हैं कि मुझे अब मारना है उसे, कहानी बहुत बड़ी हो गई है, मुझे अब इसे ख़त्म करना है। और ये कि उसके डैड फ़ोन रख देते हैं। वो अपने डैड को रोकने के लिए अपने घर जाने लगती है। लेकिन तभी वो पहुँच जाते कॉमिक वर्ल्ड के हॉस्पिटल पे और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सीधे जाती है जियांग जे के रूम के तरफ और वहाँ पर जाके वो उस नर्स को रोकती हुए कहती है कि इस पे ज़ाहिर है। और ये सुन के नर्स वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर जियांग जे का सेक्रेटरी भागते हुए नर्स के पीछे जाता है और यहाँ पर ये दोनों थोड़ी बहुत बातें वगैरह करने लगते हैं। जियांग से कहता है कि तुम्हारा नाम योनजो है ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा नाम योनजो नहीं है। और जियांग से कहता है कि तुम्हारे बैच पे लिखा हुआ है। वो ये देख के कहती है कि हाँ हाँ मेरा नाम योनजो ही है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट शेनशन आ जाती है। शेनशन को देख के योनजो सोचती है कि ये तो कहानी की लीड एक्ट्रेस है। और शेनशन कहती है कि तो तुम हो वो लड़की, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। और वो कहते कि नहीं नहीं मैं प्रिटी नहीं हूँ, आप भी ना। और यहाँ पर ऐसे ही ये दोनों लड़की वाले बातें करते। कुछ देर बाद शेनशन कहती कि मुझे घर जाना होगा, तो शेनशन और सेक्रेटरी यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद योनजो भी कहती है कि मुझे भी अब जाना होगा और वो जाने लगती है। तभी जियांग से रोकते हुए कहता है कि ये फ़ोन ले लो, जब कौन मैं ठीक हो जाऊँगा तब मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। ये सुन के वो फ़ोन ले लेती है और यहाँ से सीधे जाके एक बस स्टैंड पे बैठ जाती है। और कुछ देर बाद वहाँ पर जियांग जे आता है। जियांग जे को देख के वो आगे कहता है कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गए। जियांग जे कहता है 2 महीने बीत गए तो मैं ठीक तो हो ही जाऊँगा ना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड से टाइम जो है यहाँ पर फास्ट चलता है। और जियांग जे कहता है कि तुमने 2 महीने से सिर्फ एक ही कपड़े पहने हुए हैं, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। ये सुन के वो कहते कि नहीं मेरे पास कपड़े नहीं है। और जियांग जे उसे एक मॉल ले जाता है ताकि वो उसके लिए कपड़े ले सके। और वहाँ पर जो है ना वो कपड़े ट्राई करते हैं तो वो ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने लगती है। और वो सोचती है कि मैं कैसे रियल वर्ल्ड वापस जाऊं। और उसे कुछ याद आता है तो वो जियांग जे के पास जाती है। जियांग जे के पास जाने के बाद वो जियांग जे को पहले तो एक थप्पड़ मारती है, लेकिन तभी भी वहाँ पर टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा नहीं आ रहा होता, तो इसलिए वो उसे किस करती है। और किस करने की वजह से वहाँ पर जो टू बी कॉन्टिन्यूड लिखा आता है, तो वो जल्दी से भागते हुए ट्रायल रूम के अंदर जाती है। और यहाँ पर जियांग जे तो है ना वो बहुत ज़्यादा शौक था कि अभी भी क्या हुआ, गजब बेइज्जती है। और वो भी उसके पीछे ही ट्रायल रूम के अंदर जाता है। और वहाँ पर जाकर वो जब देखता है ना तो वहाँ पर योनजो नहीं होती। और इसी के साथ ही पार्ट 1 खत्म होता है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।